हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल HSC स्टडी गाइड में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम यानी कि क्या होता है इसके बारे में। यहाँ पर हम हजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम यानी कि क्या होता है वो जानेंगे। इसके साथ साथ जो है इसके की पॉइंट्स क्या है वो भी हम जानेंगे, जिसके तहत जो है आप आपके साइट पर जो है हजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम को जो है इम्प्लीमेंट कर सको। तो यहाँ पर जो है हम एग्जांपल भी जो है लेने वाले हैं, जिसके थ्रू जो है आपको ये क्लियरली समझ में आ जाएगा कि हजार्डस जो वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो क्या होता है। इसको जो है आप आपके साइट पर जो है कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हो, क्या क्या फैक्टर्स जो है इसके लिए जरूरी होते हैं। तो आज ये सारी इंफॉर्मेशन जो है आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि ये हजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम यानी कि क्या होता है उसके बारे में। तो हजार्डस जो वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम होती है, इसमें जो है इन्वॉल्व होता है कि जो भी हजार्डस वेस्ट आपके साइट से निकलता है, जो आपके जो ह्यूमन हेल्थ है उसके ऊपर जो है वो रिस्क पैदा कर सकता है, या फिर इन्वायरमेंट को भी जो है वो धोखा उत्पन्न जो है वो कर सकता है। तो जो ऐसी रिस्क है जो ह्यूमन हेल्थ के ऊपर जो है अफेक्ट कर सकती है या फिर इन्वायरमेंट के ऊपर जो है अफेक्ट कर सकती है, तो ऐसा जो हजार्डस जो मटेरियल होता है उसको जो है हैंडल करना, उसको स्टोरेज करना, प्रॉपर्ली स्टोरेज करना, उसके ऊपर ट्रीटमेंट करना और उसको फिर बाद में जो है डिस्पोज करना। तो यही जो है हजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम का जो है ये सारी स्टेप जो है इसमें इन्वॉल्व होती है। तो आपको यहाँ पर हजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम यानी कि क्या होता है वो समझ में आ गया होगा। तो हजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम यानी कि इसका मतलब ही होता है कि हजार्डस वेस्ट को जो है आपको यहाँ पर मैनेज करना है, तो उसकी जो है एक सिस्टम है। सिस्टम क्या है, तो उस सिस्टम में इन्वॉल्व होता है कि जो भी हजार्डस वेस्ट है उसको जो है आपको प्रॉपरली हैंडल करना है, उसको जो है प्रॉपरली आपको स्टोर करके रखना है, उसको जो है प्रॉपरली उसके ऊपर जो है आपको ट्रीटमेंट करनी है और फिर बाद में जो है वो जो हजार्डस वेस्ट है उसको जो है आपको डिस्पोज करना है, सही तरीके से करना है। तो ये जो है ये सारे फैक्टर्स जो है ये हजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम में जो है इंक्लूड होते हैं। अब यहाँ पर जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, काफ़ी क्रूशियल जो है ये हजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम होती है। तो इसलिए जो है इसको वेल स्ट्रक्चर जो है इसको जो है डिज़ाइन करना काफ़ी ज़रूरी होता है। तो ये जो है ये वेल स्ट्रक्चर जो है सिस्टम जो है ये काफ़ी क्रूशियल होती है। अगर आपके साइट पर हजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम अगर आप जो है अच्छे से इसको जो है वेल स्ट्रक्चर करते हो, प्रॉपरली जो है यहाँ पर जो भी हजार्डस वेस्ट है उसको आइडेंटिफाई करते हो, उसको कैटेगराइज करते हो और जो भी हजार्डस मटेरियल है उसको अगर सही तरीके से अगर मैनेज करते हो तो ये जो है आपके लिए काफ़ी अच्छा हो जाता है। मतलब इस सिस्टम को जो है आप अच्छे से जो है मैनेज कर पाओगे। तो इसमें जो है क्या क्या स्टेप जो है इंक्लूड होते हैं वही हम यहाँ पर जानते हैं। तो जब भी आप आपके साइट पर जाते हो तो साइट पर जाने के बाद जो है आपको पहले आइडेंटिफाई करना होता है कि हजार्डस वेस्ट जो है आपके साइट पर क्या क्या अवेलेबल है। तो पहला जो यहाँ पर स्टेप आता है वो है आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन। तो आप जैसे कि साइट पर चले गए तो वहां पर जो है आपको देखना है कि कौन सा ऐसा मटेरियल है, तो जो मटेरियल जो है वो हजार्डस है, यानी कि हजार्डस वेस्ट मटेरियल हजार्डस की कैटेगरी में जो है वो आता है। तो हजार्डस वेस्ट जो है उस मटेरियल को जो है आपको यहाँ पर जो है आइडेंटिफाई करना होगा अकॉर्डिंग टू जो भी रेगुलेटरी गाइडलाइंस है उसके अनुसार। अब इसमें जो है आपको देखना होगा कि वो जो हजार्डस वेस्ट आपने जो है यहाँ पर आइडेंटिफाई किया है उसकी प्रॉपर्टीज और पोटेंशियल रिस्क जो है उसमें क्या है इन्वॉल्व, वो भी आपको यहाँ पर देखना होगा। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है यहाँ पर कि आपको जो है जो भी हजार्डस मटेरियल है, हजार्डस जो वेस्ट है उसको जो है यहाँ पर आपको जो है आइडेंटिफाई करना है, क्लासिफाई करना है। फिर उसके बाद जो है जैसे कि आपको पता चल गया, आप साइट पर चले गए, आपने देख लिया कि भाई ये हजार्डस वेस्ट है, तो फिर सेकंड जो स्टेप आती है वो है सेग्रीगेशन एंड स्टोरेज की। इसका मतलब ये होता है कि जो आपने आइडेंटिफाई किया है हजार्डस वेस्ट तो उसको जो है प्रॉपरली जो है आपको सेपरेट भी करना होगा उस हजार्डस मटेरियल को। किससे, तो जो नॉन हजार्डस जो मटेरियल है उससे। यानी कि हजार्डस मटेरियल आपने आइडेंटिफाई कर लिया है तो इसको जो है आपको जो नॉन हजार्डस मटेरियल है इससे जो है दूरी बनाए रखनी है। इसमें जो है कोई भी कंटेमिनेशन नहीं होना चाहिए, उसको जो है आपको यहाँ पर प्रिवेंट करना होगा। इसलिए जो है आपको उसको जो है सिक्योरली स्टोर करना होगा। जो भी जिसमें आप हजार्डस मटेरियल जो रखते हो, जो भी कंटेनर है, तो उसको जो है प्रॉपर जो है आपको लेबलिंग जो है वो करना होगा। डेसिग्नेटेड एरिया जो है उसके लिए जो है आपको तय करना होगा ताकि जो है उसकी जो पोटेंशियल रिस्क है उसको जो है आप मिनिमाइज कर सको। तो ये जो है यहाँ पर सेकंड स्टेप हो जाती है।
थर्ड स्टेप की अगर बात करें तो वो है ट्रांसपोर्टेशन। अब हमने पहले स्टेप में देखा, साइड पर चले गए, आपने जो है आइडेंटिफाई कर लिया हजार्डस वेस्ट क्या है, फिर उसके बाद जो है आपने सेग्रीगेट कर लिया, सेपरेट कर लिया नॉन हजार्डस मटेरियल से, उसको प्रॉपर्ली स्टोरेज भी जो है वो कर लिया। अब है इसका ट्रांसपोर्टेशन। अब ट्रांसपोर्टेशन में क्या आता है कि स्पेसिफिक जो रेगुलेशंस है उसको जो है आपको फॉलो करना होगा सेफ ट्रांसपोर्टेशन के लिए, यानी कि हजार्डस वेस्ट का जो भी आप ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हो तो वो सेफली होना चाहिए, तो उसके लिए जो भी स्पेसिफिक रेगुलेशंस है उसको जो है आपने फॉलो करना जरूरी है। अब इसमें क्या आता है, तो इसमें आता है कि जो भी कंटेनर में आप जो है ये हजार्डस वेस्ट रखते हो, ट्रांसपोर्ट करते हो, तो वो स्पेशलाइज जो है वो कंटेनर होना चाहिए। वो जो व्हीकल है वो अकॉर्डिंग टू लॉ के हिसाब से जो है वो होनी चाहिए। और अब ये किस लिए होनी चाहिए, ताकि जो है आप उस व्हीकल से जो है कोई भी स्पिलेज या फिर जो है लीक नहीं होना चाहिए, वो जो कंटेनर है उससे जो है हजार्डस वेस्ट जो है स्पिल या फिर जो है लीक नहीं होना चाहिए। तो इस चीज़ को प्रिवेंट भी जो है आपको करना होता है ट्रांसपोर्टेशन के दरमियान। तो ये जो है ये हमारा थर्ड स्टेप हो जाता है। अब बात आती है फोर्थ स्टेप की। तो फोर्थ स्टेप में क्या आता है, तो वो है ट्रीटमेंट एंड प्रोसेसिंग। अब आपको ट्रांसपोर्टेशन भी जो है यहाँ पर समझ में आ गया। फोर्थ जो स्टेप है वो है ट्रीटमेंट एंड प्रोसेसिंग, यानी कि अब ये जो आप हजार्डस वेस्ट आपने जो है साइड से जो है इकट्ठा कर लिया, जो आपको पता है, इसको स्टोरेज जो किया है आपने, तो इसके ऊपर जो है आपको कुछ मेथड भी जो है वो अप्लाई करने होंगे। यानी कि कौन सी मेथड, तो इसके लिए जो है आप इसको जो है न्यूट्रलाइज आपको करना होगा, क्योंकि हजार्डस वेस्ट की जो है यहाँ पर जो क्षमता है वो ज़्यादा होती है, तो उसको जो है आपको न्यूट्रलाइज करना होगा। यानी कि हजार्डस वेस्ट को जो है आपको उसका जो इफेक्ट होने वाला है, उसमें जो रिस्क छुपी हुई है उसको रिड्यूस करना होगा। तो वो आप कैसे कर सकते हो, तो उसके ऊपर जो है कुछ ट्रीटमेंट करके, कुछ प्रोसेस करके। अब ये जो मेथड है, ये जो ट्रीटमेंट की मेथड है, इसमें क्या आता है, तो इसमें जो है आप केमिकल, फिजिकल या फिर बायोलॉजिकल जो है प्रोसेस उसके ऊपर जो है कर सकते हो। ये करने के बाद जो है उसकी जो हजार्डस वेस्ट की जो क्षमता है उसको जो है आप न्यूट्रलाइज कर लोगे, यानी कि उसकी होने वाली जो रिस्क है इन्वायरमेंट के ऊपर या फिर हेल्थ के ऊपर, उसको जो है आप यहाँ पर जो है रिड्यूस कर सकोगे। तो ये जो है आपको ट्रीटमेंट और प्रोसेसिंग भी जो है उसके ऊपर करना है। तो ये जो है ये 4 स्टेप काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद की जो है 5वीं जो स्टेप आती है वो है इसके डिस्पोजल की। अब यहाँ पर जो है हमने ट्रांसपोर्ट भी कर लिया, उसके ऊपर जो है ट्रीटमेंट भी कर लिया। अब बात आती है उसके डिस्पोजल की। तो यहाँ पर जो है आपको इंश्योर करना है कि जहाँ पर भी जो है आप डिस्पोज कर रहे हो हजार्डस वेस्ट को, तो वो जो है वो सेफ होना चाहिए और इन्वायरमेंटली जो है वो फ्रेंडली भी होना चाहिए, यानी कि इन्वायरमेंट के ऊपर जो है ज़्यादा कुछ इफेक्ट नहीं होना चाहिए। तो इसमें क्या आता है, तो जो भी हजार्डस वेस्ट है इसको जो है आप इंसिनरेशन कर सकते हो, यानी कि उस हजार्डस वेस्ट को जो है जला भी सकते हो, या फिर सिक्योरली जो है लैंड फिलिंग में भी जो है उसको आप डाल सकते हो, या फिर अदर अप्रूव जो भी मेथड्स है उसको भी जो है आप अप्लाई कर सकते हो, ताकि वो जो हजार्डस वेस्ट है उसका जो हार्म होने वाला है एनवायरनमेंट के ऊपर हो या फिर पब्लिक हेल्थ के ऊपर हो, वो उतना ज़्यादा ना हो, वो मिनिमाइज हो सके। तो इस तरीके से जो है आपको उसको जो है डिस्पोज जो है वो करना होगा। तो ये जो है हमारा यहाँ पर 5th स्टेप हो जाता है। 6th जो स्टेप है वो ये आता है कि डॉक्यूमेंटेशंस और कंप्लायंस। अब आपने ये जो सारी प्रोसेस कर ली है डिस्पोजल तक, यानी कि आप यहाँ पर देख सकते हो पहले हमने जो है आइडेंटिफाई कर लिया है उसको, फिर सेग्रीगेट कर लिया, स्टोरेज कर लिया, फिर ट्रांसपोर्ट कर लिया, फिर उसके ऊपर ट्रीटमेंट कर ली, फिर उसके जो है हमने डिस्पोज कर लिया। तो ये जो 5 स्टेप जो है हमने यहाँ पर जो की है, तो इसका जो है डॉक्यूमेंटेशन भी जो है आपको लास्ट में करना होगा। तो ये जो है इसका डिटेल रिकॉर्ड जो है आपको पास होना चाहिए इंटायर वेस्ट मैनेजमेंट प्रोसेस का, और वो भी जो है रेगुलेशंस के साथ में, स्टैंडर्ड के साथ में जो है होना चाहिए, यानी कि जो भी रेगुलेशंस है, स्टैंडर्ड्स है, उसके साथ में जो है आपका उसके अकॉर्डिंग जो है आपका डॉक्यूमेंटेशन जो है यहाँ पर होना चाहिए। इसमें जैसे कि लोकल हो, नेशनल हो या फिर इंटरनेशनल जो भी अथॉरिटीज है उसके अनुसार जो है आपका डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए। तो ये जो है ये 6 इंपॉर्टेंस जो है यहाँ पर स्टेप होते हैं हजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम के। तो क्या हमने देखा है, पहली जो स्टेप है वो है कि हजार्डस वेस्ट को आपको आइडेंटिफाई करना है, क्लासिफाई करना है। दूसरी स्टेप हमने देखी है कि आइडेंटिफाई करने के बाद जो है उसको आपको सिग्रीगेट करना है, स्टोर करना है। थर्ड हमने स्टेप देखी है कि उसको जो है आपको सही से जो है वो ट्रांसपोर्ट करना है। फिर उसके बाद जो है उसका ऊपर आपको ट्रीटमेंट और प्रोसेसिंग करनी है। फिफ्थ जो स्टेप हमने देखी है वो है कि उसको जो है सही से डिस्पोज करना है, और लास्ट में जो है इसका डॉक्यूमेंटेशन भी जो है वो करना है। चलिए अब हम जो है ये सारे स्टेप जो हमने यहाँ पर देखे हैं इसको जो है एक एग्जांपल से जो है समझने की कोशिश करते हैं। तो ये जो सारे स्टेप जो है हमने यहाँ पर हजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम में जो देखे हैं, तो इसके लिए जो है हम यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल क्या है कि कोई एक XYZ इंडस्ट्रियल फैसिलिटी है, यहाँ पर जो है आपको हजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम जो है कैसे आप इंप्लीमेंट कर सकते हो वो हम यहाँ पर जानते हैं।
तो जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर बताया कि ये जो है एक इंडस्ट्री है XYZ जो है, कोई भी आप इंडस्ट्री का नाम जो है यहाँ पर कंसिडर कर सकते हो। तो इसके लिए हजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम क्या हो सकती है, ये स्टेप को आप कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हो, वही हम यहाँ पर जानते हैं। तो पहला जो हमारा स्टेप था वो क्या था, आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन। तो मानते हैं कि आप जो है XYZ कंपनी में जो है, इंडस्ट्रियल कंपनी में जो है, वहाँ पर एक रेगुलर असेसमेंट जो है वो करते हो कि जहाँ वहाँ पर जितने भी मटेरियल है उन सभी मटेरियल के ऊपर जो है आप रेगुलर जो है असेसमेंट करते हो, कंडक्ट करते हो। अब जब आप ये रेगुलर असेसमेंट करते हो वहाँ पर, तो आपको जो है उस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में, यानी कि ये जो इंडस्ट्री है ये मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, तो इस मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में प्रोसेस में जो है आपको जो है कुछ ऐसे जो है हजार्डस केमिकल्स, हजार्डस वेस्ट मटेरियल जो है वो मिलता है। अब इसमें जो है कुछ केमिकल्स आपको मिलते हैं, जैसे कि सॉल्वेंट्स हो, एसिड्स हो, या फिर जो है हेवी मटेरियल्स जो है वो आप यहाँ पर आइडेंटिफाई करते हो कि जो हजार्डस वेस्ट में जो है आते हैं। और वो आप कैसे पहचानते हो कि ये जो केमिकल्स है ये हजार्डस वेस्ट में आते हैं, तो आपको जो है इसके प्रॉपर्टीज क्या है वो आपको यहाँ पर देखना होगा। तो उसके प्रॉपर्टीज और उसकी पोटेंशियल रिस्क क्या है, जो ह्यूमन हेल्थ के ऊपर हो सकती है या फिर इन्वायरमेंट के हेल्थ के या फिर इन्वायरमेंट के ऊपर हो सकती है, तो उसके बेसिस के ऊपर जो है आप उसको जो है उस हजार्डस वेस्ट को जो है यहाँ पर आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो ये जो है यहाँ पर आइडेंटिफाई कर लिया है कि कुछ जो केमिकल्स है, यानी जैसे कि सॉल्वेंट, एसिड्स और हेवी मेटल जो है वो यहाँ पर जो है हजार्डस वेस्ट है, ये हमने यहाँ पर आइडेंटिफाई कर लिया है। हमारा फर्स्ट स्टेप यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। दूसरा जो स्टेप है वो ये है कि ये जो हमने यहाँ पर हजार्डस वेस्ट आइडेंटिफाई कर लिया है, इसको अभी हमें सेग्रीगेशन और स्टोरेज भी करना है। तो हम क्या करते हैं कि हजार्डस वेस्ट को जो है, जो नॉन हजार्डस मटेरियल है उससे जो है यहाँ पर दूरी बनाए रखते हैं, यानी कि जो भी प्रोडक्शंस में यूज होने वाले जो भी नॉन हजार्डस मटेरियल है उससे जो है हम हजार्डस वेस्ट को जो है दूरी में रखते हैं। और इसको जब आप स्टोर करते हो तो यहाँ पर जो है उसके ऊपर जो है क्लियरली लेबलिंग करते हैं, यानी कि ये जो है ये कंटेनर है, इसमें जो हमने यहाँ पर जो है हजार्डस वेस्ट जो है यहाँ पर स्टोरेज कर लिया है कंटेनर में, तो इसके ऊपर जो है प्रॉपर लेबलिंग भी जो है हम करते हैं कि ये जो है कौन सा लिक्विड है या फिर सॉल्वेंट है, जो भी आपने यहाँ पर जो है आइडेंटिफाई किया है वो। अब यहाँ पर हमने जो है क्लियरली लेबलिंग उसके ऊपर कर ली है, और यहाँ पर जो है लीक प्रूफ जो है वो कंटेनर भी जो है हम यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं, यानी कि जो कंटेनर है इसमें से जो है कोई भी लीक नहीं होना चाहिए, वो जो है हम यहाँ पर जो है इस्तेमाल करते हैं। इसके साथ साथ जो है एक कंटेनर्स भी जो है एडिशनल जो है कंटेमिनेट जो है वो भी हम यहाँ पर रखते हैं, जैसे कि आप डीप ट्रे मान सकते हो। डीप ट्रे के अंदर जो है आप ये हजार्डस वेस्ट मटेरियल का जो कंटेनर है उसको आप रख सकते हो, ताकि इसका जो है इसको जो है आप किसी भी स्पिल या फिर लीकेज से जो है आपको प्रिवेंट करना है इसके लिए। तो ये आपने क्या किया, यहाँ पर सेग्रीगेशन और स्टोरेज कर लिया है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में। ये हमारा सेकंड स्टेप हो गया। थर्ड है अभी ट्रांसपोर्टेशंस। अब ट्रांसपोर्टेशंस क्या है कि जो भी पर्सन्स इस हजार्डस वेस्ट मटेरियल को जो है यहाँ पर ट्रांसपोर्ट करने वाला है, तो उसको जो है आपको यहाँ पर जो है ट्रेन करना होगा। जो भी पर्सन्स हजार्डस वेस्ट मटेरियल को यहाँ पर जो है ट्रांसपोर्ट करने वाला है, तो उस पर्सन्स को आपको ट्रेन करना होगा कि इस हजार्डस वेस्ट को जो है आपको कैसे हैंडल करना है ट्रांसपोर्टेशंस के दरमियान। तो इसमें जो है जो भी स्पेशलाइज कंटेनर है या फिर व्हीकल्स है उसके नॉर्म्स क्या है उसके बारे में जो है उसको आप बताओगे, उसको जो है वेल ट्रेन यहाँ पर करोगे, यानी कि ट्रांसपोर्टेशंस के क्या रेगुलेशंस वगैरह है वो सारी चीज़ें जो है उनको ट्रेनिंग के माध्यम से जो है यहाँ पर आप बताओगे। और यहाँ पर जो है आप इस्टेब्लिश जो भी प्रोटोकॉल्स है इसके लिए उसको भी जो है फॉलो करोगे, और यहाँ पर इंश्योर करोगे कि जो भी मटेरियल का ट्रांसफ़र यहाँ पर हो रहा है तो वो सेफ तरीके से जो है वो हो रहा है। तो ये जो चीज़ें है ये आपको जो है ट्रांसपोर्टेशन में जो है यहाँ पर देखने को मिलती है। तो यहाँ पर इस इंडस्ट्री में क्या कर रहे हैं हम, ट्रांसपोर्टेशन के दरमियान जो भी पर्सन इस हजार्डस वेस्ट को जो है ट्रांसपोर्ट कर रहा है उसको जो है हम प्रॉपरली ट्रेनिंग देते हैं इसके बारे में। तो ये हमारा थर्ड स्टेप हो जाता है। फोर्थ स्टेप जो है वो है ट्रीटमेंट और प्रोसेसिंग। ट्रीटमेंट और प्रोसेसिंग। अब ये जो XYZ जो फैसिलिटी है यहाँ पर ये जो वेस्ट मटेरियल जो निकला हुआ है प्लांट से, तो यहाँ पर जो है कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी का जो है यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं ताकि ये जो हजार्डस जो वेस्ट है इसकी जो कैटेगरीज है हजार्डस वेस्ट की जो है उसको जो है यहाँ पर न्यूट्रलाइज कर सके। यानी कि इसका जो पोटेंशियल जो रिस्क है इसमें जो इन्वॉल्व है हजार्डस वेस्ट में, इसको जो है रिड्यूस कर सके उसकी रिस्क को। तो इसके लिए जो है यहाँ पर इसके ऊपर जो है कुछ ट्रीटमेंट जो है यहाँ पर करते हैं प्रोसेसिंग के दरमियान। तो इस प्रोसेस में जो है जैसे कि ये करते हैं कि केमिकल ट्रीटमेंट जो है इसके ऊपर करते हैं, कुछ बायोलॉजिकल जो है डिग्रेडेशन जो है इसमें करते हैं ताकि जो है इस हजार्डस वेस्ट की जो टॉक्सिसिटी है
वो यहाँ पर जो है रिड्यूस कर सके। और वो कब, इसको डिस्पोज करने से पहले ही जो है आपको यहाँ पर इसके ऊपर जो है ये ट्रीटमेंट करनी है। तो यहाँ पर जो है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में जो है ये यहाँ पर इसके ऊपर जो है ट्रीटमेंट करते हैं, यानी कि इसको जो है न्यूट्रलाइज करते हैं, इसकी जो रिस्क है इसको जो है यहाँ पर ट्रीटमेंट के दरमियान, प्रोसेसिंग के दरमियान जो है इसको यहाँ पर जो है रिड्यूस करते हैं। तो यहाँ पर 4th पॉइंट हो गया। फिर उसके बाद जो है अभी जो है ये जो हजार्डस वेस्ट है इसको जो है अभी 5th पॉइंट में जो है हम यहाँ पर डिस्पोज करते हैं। अब ट्रीटमेंट करने के बाद जो है ये जो वेस्ट है इसको जो है आपको प्रॉपर्ली डिस्पोज भी जो है वो करना है। और वो कैसे करना है, तो जो भी अप्रूव चैनल्स रहेंगे उसके थ्रू ही जो है आपको इसको डिस्पोज करना है। तो हजार्डस वेस्ट तो जो है वो ऑन साइट पर जो है आप इसको ट्रीट नहीं कर सकते हो, तो इसको जो है जो भी लाइसेंस ऑफ साइट फैसिलिटीज़ है वहीं पर ही जो है आपको इसको डिस्पोज करना होगा। सिक्योरली डिस्पोज करने के लिए जो है आप यहाँ पर हाई टेम्परेचर में जो है इसको जला भी सकते हो, या फिर सिक्योरली जो है इसको लैंड फिलिंग भी जो है वो कर सकते हो। तो ये जो है यहाँ पर 5th पॉइंट में जो है ये यहाँ पर किया जाता है। 6th पॉइंट में जो है यहाँ पर अब क्या है, ये हमने क्या किया, इसको डिस्पोज भी कर लिया इस मटेरियल को, ठीक है, उसको हमने जो है जलाया या फिर जो है सिक्योरली लैंड फिलिंग से जो है इसको डिस्पोज कर लिया है। अब ये जो सारी प्रोसेस जो है वो की है, इसका डॉक्यूमेंटेशन जो है अब हम करते हैं 6 स्टेप में। तो थ्रू आउट जो भी इंटायर प्रोसेस है इसका जो है डिटेल रिकॉर्ड जो है वो हम मेंटेन करते हैं। अब इस रिकॉर्ड में हम क्या करते हैं, तो जो भी वेस्ट जनरेट हुआ है तो वो जो वेस्ट जनरेट हुआ है वो कितनी क्वांटिटीज़ में हुआ है उसका जो है हम यहाँ पर जो है डॉक्यूमेंट जो है वो मेंटेन करते हैं। यानी कि वेस्ट जो जनरेट हुआ है वो कितने क्वांटिटी में हुआ है वो हम यहाँ पर उसका जो है रिकॉर्ड रखते हैं। फिर उसके बाद जो है यहाँ पर हम उसके ऊपर जो है कौन सी ट्रीटमेंट जो है मेथड यहाँ पर इस्तेमाल की गई है उसका भी जो है यहाँ पर रिकॉर्ड रखते हैं। इसके ऊपर जो है क्या ट्रीटमेंट की गई है उसका भी रिकॉर्ड रखते हैं। फिर उसके बाद जो है ट्रांसपोर्टेशन किया जो है मैनिफेस्ट जो है वो भी हम यहाँ पर उसका जो है सारा डॉक्यूमेंटेशन रखते हैं। और डिस्पोज करने के दरमियान जो है उसके डिस्पोजल का जो है सर्टिफिकेट्स भी जो है वो यहाँ पर जो है हम इसके डॉक्यूमेंटेशन में जो है वो रखते हैं। अब ये सारा डॉक्यूमेंटेशन जो है हमने यहाँ पर कर लिया है और फिर उसका जो है रेगुलर ऑडिट्स भी जो है वो करते हैं, ताकि जो लोकल हो, स्टेट हो या फिर जो फेडरल जो रेगुलेशंस है उसके साथ में जो है कंप्लायंस हो रहे हैं क्या, उस चीज़ को जो है हम यहाँ पर इंश्योर कर सके। तो ये जो है ये 6 स्टेप आ जाता है डॉक्यूमेंटेशन का, ये भी जो है यहाँ पर कर लेते हैं। तो इस तरीके से जो है ये मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की ये जो इंडस्ट्री है, XYZ जो इंडस्ट्री है जहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग की जो भी प्रोसेस चलती है, तो इसके लिए जो है आप यहाँ पर इसका हजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको अगर कोई भी डाउट हो तो आप जो है नीचे में इसके बारे में जो है कमेंट करके बता सकते हो। अब यहाँ पर ये जो इफेक्टिव जो हमने हजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम है, अगर आपको इफेक्टिवली जो है आपके साइट पर अगर करनी है तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो इसके लिए जो है आपको क्या करना होगा कि इन्वायरमेंट पोल्यूशंस जो है वो फ्री होना चाहिए। यानी कि जब भी आप हजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम जो है आपके साइट पर बनाते हो तो उसकी वजह से जो है इन्वायरमेंटल पोल्यूशंस नहीं होना चाहिए, पब्लिक हेल्थ के ऊपर जो है कोई भी इफेक्ट नहीं होना चाहिए, उनका जो है सेफगार्ड यहाँ पर होना चाहिए। साथ ही साथ जो भी रेगुलेटरी जो कंप्लायंस है उसको भी जो है इसने जो है मेंटेन करना चाहिए। इस तरीके से जो है आपको ये हजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो बनानी है। कंपनीज या फिर ऑर्गेनाइजेशन में जो है जो भी हजार्डस मटेरियल वेस्ट है उसको हैंडल करते हैं, तो यहाँ पर जो है आपको सेफ्टी के ऊपर जो है प्रायोरिटी देनी है। जिस किसी कंपनी में जो है आप काम करने के लिए जा रहे हो या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन में जो है आप काम करते हो और वहाँ पर जो है आप देखते हो कि हजार्डस वेस्ट जो है वो यहाँ पर जो है जनरेट हो रहा है काफ़ी मात्रा में, तो यहाँ पर जो है आपको सेफ्टी के ऊपर जो है सबसे पहले जो है प्रायोरिटी देना जो है ज़रूरी है। प्रायोरिटी देना जो है वो ज़रूरी है। तो फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी जो है सेफ्टी की यहाँ पर होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से जो है आप हजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम जो है आपके साइट पर जो है इम्प्लीमेंट कर सकते हो। तो इसके जो है मेन 6 पॉइंट है वही आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। इसके थ्रू ही जो है आप अच्छे से जो है हजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम जो है आपके साइट पर जो है इम्प्लीमेंट कर सकोगे। तो इसका ये जो प्रेजेंटेशन है ये अगर आपको चाहिए तो आप नीचे में कमेंट करके बता सकते हो। मैं इसका जो है प्रेजेंटेशन जो है आपको यहाँ पर सेंड कर दूंगा, वहाँ से जो है आप डायरेक्टली जो है डाउनलोड कर सकोगे और इसको जो है और भी डिटेल में समझ सकोगे। तो आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो के माध्यम से पता चल गया होगा कि हजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम यानी कि क्या होता है उसके बारे में, और इसको आप जो है आपके साइट पर कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हो उसके बारे में भी। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।